भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आज हम लोग ये समझेंगे कि हिस्ट्री में इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग लेंगे। देखो, यार ये तो गड़बड़ से देखो, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार बीपीएससी, एमपीपीएससी और राजस्थान। ठीक है, इसमें देखो यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बीपीएससी, इसके तो मेंस में आपको वैकल्पिक विषय का चयन करना है और इस वैकल्पिक विषय के चयन में हम हिस्ट्री रख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप हिस्ट्री रख सकते हो यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में और बीपीएससी में। एमपी और आरएस में ये जीएस में काम करेगा, जीएस में यहां भी काम करेगा, लेकिन यहां ऑप्शनल है। ठीक है, अब देखो डिफरेंसेस क्या है। यही यूपीएससी में देने जाओगे तो हिस्ट्री 500 अंक का है ऑप्शनल में, यूपी में देने जाओगे, ठीक है, तो यहां 400 का है, और बीपीएससी में देने जाओगे तो यहां कितने का है, 300 अंक का है। तो उससे क्या जा रहा है, 300 का हो, 500 का हो या 400 का हो, जितने का भी हो, जैसे भी हो, परसेंटेज तो वही निकलेगा जो ओवरऑल दिया हुआ है। अब देखो, यूपीएससी में हिस्ट्री में 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। यूपी पीसीएस में भी पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, और बीपीएससी में सिर्फ एक ही पेपर होगा, इसी में पेपर फर्स्ट और सेकंड मिक्स होगा। ठीक है, यहां पर 5 क्वेश्चन, यहां भी 5 क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में, 5 क्वेश्चन पेपर सेकंड में, और बीपीएससी में आपको कुल 6 क्वेश्चन लिखना होगा। यहां बीपीएससी में चारों सेक्शन ए बी सी डी में से 6 क्वेश्चन, और यूपीएससी और यूपी में पेपर फर्स्ट में 5, पेपर सेकंड में 5 लिखना होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस सेम है, पूछने का तरीका भी सेम है,
ये डिफरेंसेज है यूपीएससी, यूपी और बिहार में, है सब कुछ एक ही। अब देखो कि इसके सिलेबस में हिस्ट्री में है क्या और कैसे वो चेंज होता है। देखो इतिहास में आपको 4 सेक्शन पढ़ना है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। विश्व इतिहास, ठीक है। 4 सेक्शन है। कौन कौन सा? 3 सेक्शन जो है ये इंडियन हिस्ट्री का है और 1 सेक्शन जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, ठीक है। अब देखो, जब आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस देने जाते हो तो ये सेक्शन ए और बी मिलकर पेपर फर्स्ट बन जाता है और ये इधर का सेक्शन ए और बी मिलकर पेपर सेकंड। ये पेपर फर्स्ट है और ये पेपर सेकंड है, ठीक है। ऐसा किस में होगा? यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, 2 में, ठीक है। ध्यान देना, ये समझना अनिवार्य है। और जब आप बीपीएससी दोगे तो बीपीएससी में क्या हो जाएगा? ये चारों मिल जाएगा, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ये चारों मिलके एक ही पेपर बन जाएगा। यहां पर 2-2 सेक्शन मिलके क्या बनेगा? पेपर फर्स्ट एंड सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है पेपर के पैटर्न। अब देखो, अब देखो कि कैसे क्या होगा कि जैसे यूपी या यूपीएससी का पेपर देने जाओ तो यहां पर सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। देखो कैसे सिलेबस को छोटा कर लिया जाएगा, ये ध्यान देना। तो जैसे पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, कुल क्वेश्चन हमको 5 लिखना है। तो इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, लिखना ही होगा। इसके बाद इस 2 में से किसी भी एक सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब अन्य 2 क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन बी से 1 लिखोगे, तो 2, 1, 3, 4, 5 क्वेश्चन होगा। इट मीन्स आप एंशिएंट से 3 लिखो या मिडिवियल से 3 लिखो या एंशिएंट से 2 लिखो या मिडिवियल से 2 लिखो। तो अमूमन एंशिएंट से लड़का 3 लिखता है, मिडिवियल से 2 लिखता है। अपनी अपनी पसंद है, किसी को मिडिवियल पसंद है तो वो 3 लिखेगा और एंशिएंट से 2 लिखेगा। उसी प्रकार यहाँ आधुनिक भारत और विश्व इतिहास में तो सेक्शन ए और बी है
तो एक एक क्वेश्चन तो अनिवार्य है। फिर आप किसी से 2 लिख सकते हो, किसी से 1 लिख सकते हो। तो अब आपके इच्छा पर डिपेंड है कि भाई हम किस हिस्से को मजबूत करें, अर्थात उसमें से 3 क्वेश्चन लिखें, और किसमें से हम 2 लिखें। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। पूरा सिलेबस यदि पढ़ोगे तब तो जिंदगी बीत जाएगी भाई किसी भी विषय का। हमें क्वेश्चंस के पैटर्न को देखकर आगे बढ़ना है। अब बीपीएससी में आओ तो इसमें कुल 6 क्वेश्चन लिखना है, कुल 6 क्वेश्चन लिखना है। अब देखिए, सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन अनिवार्य है, क्वेश्चन बी से 1, सी से 2 अनिवार्य है, डी से 1। अर्थात आप ए मतलब एंशिएंट, बी मतलब मिडाइवल, सी मतलब मॉडर्न, डी मतलब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। यदि आपने एंशिएंट से 2 लिखा तो मिडिवियल से 1 ही लिखोगे, या मिडिवियल से 2 लिखोगे तो एंशिएंट से 1 ही लिखोगे। ठीक है। इसी प्रकार आप सेक्शन सी से यदि 2 लिखे हो तो डी से 1 ही लिखोगे। यदि डी से आपने 2 लिखा तो सी से 1 ही लिखोगे। ठीक है। तो इस प्रकार आप बीपीएससी में देख लीजिए 6 क्वेश्चंस आपका क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है। अब ये आप देखिए, हम तो एज ए टीचर चारों सेक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस 4 में से किस सेक्शंस में से हमें 2 लिखना है और किस सेक्शन में से हमें 1 लिखना है। ठीक है। आप समझ गए होंगे बात को। यदि नहीं समझे होंगे तो दोबारा पूछ लीजिएगा। आप लिखित आएगा ना इस पे, तो आप टाइप करके लिख के हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है। कि सर समझ में नहीं आया तो दोबारा हम समझा देंगे। ठीक है। और अब देखो, अब दूसरा चीज क्या देखा जाता है कि हमारे विषय का चारों सेक्शंस का सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस में से हम तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले प्राचीन भारत। ठीक है। इसमें देखिए आपके सिलेबस में क्या है,
ये देखो बेटा कितनी छोटी सी सिलेबस है, हैं? आप इसे लिख लीजिए, तब मैं थोड़ा समझाता हूं। देखो, जो कोर सब्जेक्ट, कोर मतलब जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, वो 3 जगह है: सभ्यता, धर्म और राजनीति। सभ्यता में 2 सभ्यता पढ़ना है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। धर्म में 2 धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और राजनीति में 4 टॉपिक है: मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और हर्षवर्धन। मान लो एंशिएंट से आप 3 क्वेश्चन लिखोगे। कितना? 3 या 2, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2। तो आप ये मान के चलो कि हर हाल में सभ्यता से 1 क्वेश्चन रहेगा और धर्म से 1 क्वेश्चन रहेगा और यहां से तो 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। इसके अतिरिक्त भी है, जैसे संगम है, महाजनपद काल है, ठीक है, मगध का उत्कर्ष है, बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। तो हमें उससे क्या लेना देना है? प्रस्तर युग है, ठीक है भाई। मान लो हमें 3 क्वेश्चन मैक्सिमम लिखना है, तो ये 3 मेन टॉपिक ही हमें 4 से 3 क्वेश्चन की गारंटी दे रहा है। तो जब गारंटी दे ही रहा है तो जरूरत क्या है हमें परेशानी उठाने की? तो सिलेबस देखो उनके लिए बना होता है जो 10 के 10 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है। बनाना हमें 5 है, इसलिए 100% सिलेबस को कवर नहीं करना है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे है, मान लिया जाए, इसमें आपको 3 ही तो क्वेश्चन है। गिनिए टोटल कितना क्वेश्चन हो रहा है? उद्भव, पतन, विशेषताएं। इसी प्रकार आप वैदिक काल में आओगे तो इसमें तो गिना हुआ क्वेश्चन है। वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं, 1 क्वेश्चन भर है इसमें। अब उसमें ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक जोड़ दो। बौद्ध जैन धर्म में बौद्ध जैन धर्म का दर्शन 3, 1, 4, 4, 5 क्वेश्चन यहां दोनों में मिलके हुआ। बौद्ध धर्म जैन धर्म का दर्शन 2 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हुआ। और इसका समाज पे प्रभाव, ठीक है। तो भाई 5 वहां हुए थे, 2 7, 1 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप आइए मौर्य काल। तो मौर्य काल में 3 शासक हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो उसमें अशोक सबसे महत्वपूर्ण है। मौर्यों का प्रशासन कर लीजिए, क्वेश्चन तो वहीं से आना है, आया तो वहीं से आना है। तो 2 क्वेश्चन, 8 2 10,
मौर्योत्तर काल में तो गिना हुआ एक क्वेश्चन है कि उसको जिस प्रकार से पूछ लिया जाए कि राजनीतिक रूप से ये विकेंद्रीकृत काल है, लेकिन भारत में स्वर्ण युग का प्रारंभ माना जाता है, अर्थात यहाँ की आर्थिक गतिविधियां। 11 क्वेश्चन। गुप्त काल में 3-4 राजा है और गुप्त काल स्वर्ण युग क्यों कहलाता है, ये 2 क्वेश्चन। 13 और हर्षवर्धन का एक क्वेश्चन है। 2 या तो हर्षवर्धन का राजनीतिक इतिहास या हर्षवर्धन के काल में सामंतवाद का उदय। तो कुल मिला के आपके सामने जो है 14-15 क्वेश्चन है और उसमें से 3 लिखना है। इतिहास में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि उसके कंटेंट को कोई बदल नहीं सकता है, तो पूछने का तरीका अलग है और आपको उत्तर प्रेजेंट करने का तरीका अलग करना होगा और इसमें कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये आपका एंशिएंट का सिलेबस हुआ। अब आप मिडीवियल का सिलेबस देख लीजिए। देखो, मध्यकाल का 2 हिस्सा है। एक कहलाता है पूर्व मध्यकाल, ये 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष, राजपूत काल, चोल और एक हिस्सा कहलाता है मध्यकाल। 1200 से इसमें चोल हुआ, पल्लव हुआ, भरे हैं दक्षिण भारत वाले। सल्तनत, सल्तनत के बाद विकेंद्रीकृत राज्य, फिर आपको मराठा, विजयनगर, फिर मुगल और इसी में भक्ति आंदोलन। ये आपका मिडीवियल हिस्ट्री है और उसका सिलेबस है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। यदि आपने एंशिएंट से 3 लिख दिया तो इससे 2, या आपकी मर्जी है कि हम 3 लिखेंगे तो आप 3 लिखिए। इसका एक हिस्सा ये है, वास्तव में मिडीवियल का सिलेबस बहुत बड़ा है,
तो पहला हिस्सा जो है वो 750 ईस्वी से शुरू होता है और 1200 ईस्वी तक जाता है। इसमें आपको त्रिपक्षीय संघर्ष है, आप जानते होंगे। राष्ट्रकूट, गुजर प्रतिहार और पाल वंश के शासकों ने 100 वर्षों तक कन्नौज पर प्राप्ति के लिए युद्ध किया है, तो वही क्या कहलाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। राजपूत का काल, इसमें चौहान, परमार, चंदेल, बघेल सब भरे पड़े हुए हैं। आपसी युद्ध का संघर्ष है। और फिर ये चोल और पल्लव, ठीक है, ये दक्षिण भारत के हैं। इनके राजनीतिक इतिहास को ना पढ़ के यदि इसकी कला और संस्कृति को पढ़ लीजिए एक क्वेश्चन, तो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस हिस्से में दक्षिण भारत में से सिर्फ चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य, ये 3-4 का सिर्फ कला और संस्कृति यदि पढ़ लिया जाए तो वो पर्याप्त होता है। समझ रहे हो ना, वो पर्याप्त होता है एक क्वेश्चन। और फिर अब देखिए यहां पर सल्तनत है, सल्तनत के बाद डिसेंट्रलाइज हो गया, वो है। फिर मराठा है, विजयनगर है, भक्ति आंदोलन है, मुगल है। अब इतना पढ़ने में समय लगेगा। और जो चालाक है, जो परीक्षा निकालने की कला को जानता है, उसके लिए सबसे बेहतर क्या है, सल्तनत और मुगल कर लीजिए। 5 क्वेश्चन सल्तनत में है, 5 क्वेश्चन मुगल में है, 10 क्वेश्चन कर लीजिए, 2 तो फंस ही जाएगा। क्योंकि एक फुल लेंथ क्वेश्चन मुगल से आना है और एक फुल लेंथ क्वेश्चन सल्तनत से आना है। और यदि मान लो दोनों में से नहीं आया तो एक में से तो कन्फर्म आएगा और एक यहां से आर्ट एंड कल्चर में से रहेगा ही रहेगा। आपका काम बन गया, हर हाल में बन गया, ठीक है। अब पढ़ने और पढ़ाने के संदर्भ में हम सबको छुएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि हम अपने सिलेबस को कैसे कम करें, अपनी वजन को कैसे कम करें। नहीं तो इसीलिए हिस्ट्री को लोग क्या कहता है कि बहुत बड़ा है, जबकि उसमें मैं गिन के बता रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन यहां से और 5 दूनी 10 क्वेश्चन यहां से, 12 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका 3 क्वेश्चन फंस जाए। अब इतने, इससे छोटा क्या हो सकता है, ठीक है। अब आपको अगर सर इसमें पूरा नहीं फंसा, अरे मान लो 5 में यदि 4 क्वेश्चन आपने सॉलिड लिख दिया, ठीक है, वो बेहतर है बनिस्पत की लाइट 5 क्वेश्चन लिखे। हल्के 5 क्वेश्चन से बेहतर है कि भारी भरकम हम 3.5 क्वेश्चन लिखें और 1.5 क्वेश्चन तो लिखा ही जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप आराम से, तसल्ली से हिस्ट्री को रख कर पढ़ सकते हैं। कोई सिलेबस बड़ा नहीं है, नंबर भी खूब आता है। अब सेकंड पेपर का देखो सिलेबस कि सबसे पहले आधुनिक भारत, ठीक है, इसका भी 2 हिस्सा है। एक कहलाता है पूर्व आधुनिक काल,
1760 से 1856, इसमें बंगाल, मराठा, मैसूर, पंजाब, ये पढ़ना है। और इसका दूसरा हिस्सा है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947। इसमें 1857 का विद्रोह, ठीक है, कांग्रेस, राष्ट्रवाद में उदारवाद, उग्रवाद, क्रांतिकारी और अंतिम में प्रशासनिक इतिहास। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो है मॉडर्न माने आधुनिक भारत का सिलेबस लिखा हुआ है। इस सिलेबस, इस मॉडर्न इंडिया को जितना पढ़ो कम है, क्योंकि ये जीएस के प्री का भी हिस्सा है, जीएस के मेंस का भी हिस्सा है और ऑप्शनल में तो खैर रहेगा ही रहेगा। ये हम लोगों को पहले से तय करके चलना है कि यहां से हमको 3 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अब इसमें यदि मोटे तौर पे यदि आप समझो तो एक तरफ इधर क्या है कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कैसे किया, और इधर क्या है कि हमने अंग्रेजों को भारत से भगाया कैसे। ये 2 चीज का कहानी है। यहां ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है। हाँ, यहां पर बहुत सारे प्रश्न हैं, माने 15-20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन इसका तो फायदा है कि प्री में भी कम से कम इससे 10 से 12 क्वेश्चन आएगा, मेंस जीएस में भी कम से कम यहां से 60 नंबर आएगा, ऑप्शनल में भी यहां से हमको मैक्सिमम करना है, यहां से ऐसे भी आ सकता है, यहां से हमको क्या आ